नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वक्षयाणं नमो लोई सर्वसारं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोले देवादेव सिद्धामणि पार्षद भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य से आदि सभी मुनिराज की जय। आचार्य से महावीर जी महाराज की मुनिराज की जय। आचार्य से केवल सागर महाराज की मुनिराज की जय। आचार्य से गुरुवर सम्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। बंधु 16 तारीख पर जो कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट पुण्य पदार्थ को प्राप्त कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ये 16 कारण, ये 16 भावना और कहा भी है कि भावना भाववासनी और भावना भावनाशनी। भावना से ही संसार का अंत होता है, भवों का अंत होता है और भावना से ही संसार का भ्रमण। भावना से ही एक वस्तु में अनेक रूप दिखने लगते। विचार तो आचार्य भगवान तो कहते हैं कि अगर भगवान बनना है तो भावनाओं को समझ। जो अपनी भावनाओं को समाहित करता है, संभालता है, वही भगवान। कल्पना जी, भगवान सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं मुझे भगवान प्राप्त। सोचिए, सभी चाहते हैं कि भगवान मुझे प्राप्त हो जाए और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान का अवलोकन करने के लिए वो मंदिर जाता है। मंदिर क्यों जाते हैं कल्पना जी बताइए? भगवान को देखने के लिए ना। सभी चाहते हैं भगवान मुझे प्राप्त हो, परंतु मंदिर में जाने के बाद में भी उसे भगवान प्राप्त नहीं हो रहे। इसका कारण क्या है? सुबह भी जाकर के मत्था टेकता है, दोपहर में भी मत्था टेकता है, शाम को भी मत्था टेकता है, परंतु भगवान उसे नहीं प्राप्त नहीं।
अरे भाई, आचार्य भगवंत यहाँ दर्शाते हैं कि जब तक तो अपनी भावनाओं को भाता रहेगा, समझा, अपने अंतरंग से बाहर की ओर तेरी भावनाएं बहेगी तो तुझे यह भगवान प्राप्त नहीं। भगवान बाहर में नहीं है, भगवान अंतर में। कल्पना जी, अगर आपको भगवान को साक्षात्कार करना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान का अवलोकन करना है, तो उस भावना को अंतरंग की ओर लेके जाओ। और जितने तेरा उपयोग, तेरा भाव अंतरंग की ओर जाता जाएगा, वैसे ही तुझे भगवान नजदीक पहुंचता जाएगा। भगवान कहीं से आते नहीं, भगवान प्रकट होता है। जहां है वहीं पर प्रकट होता है। भगवान का चल शरीर नहीं है, भगवान का अचल शरीर। इसलिए भगवान चल के नहीं आता, कि भगवान का जो शरीर ही शरीर नहीं है तो चलेगा किसको? आपने पाषाण से उस भगवान को निकलता हुआ देखा, भगवान पाषाण के अंदर है। कल्पना जी, भगवान उस पाषाण के अंदर है, मात्र ऊपर से आवरण लगा हुआ उसी छांटना है। भगवान प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर वो भगवान आत्मा परमात्मा विराजित, तीनों लोगों का नाम वह प्रभु तेरे अंदर ही विराजित है। मात्र कर्म रूपी जो आवरण है उसको हटा करके बाहर भगवान प्रकट हो जाए। ये सिद्धांत अवतारवादी नहीं है। भगवान का अवतार नहीं होता, भगवान रूप नहीं चेंज करता, भगवान घट घट में नहीं जाता, भगवान घट में ही मौजूद है। क्या कहा?
क्या है कल्पना जी? हम उस भगवान को ढूंढने के लिए अन्यत्र जगहों पर जाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं भाई तुझे अन्यत्र जगह पर भगवान नहीं मिलेगा। जब ही भगवान तेरा प्रकट होगा। जितना गर्व तू उस पाषाण की प्रतिमा पर करता है, ये प्रतिमा मेरी है, और अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाता है तू। अपने प्राणों की आहुति देता है इस भगवान के सामने, किसी दूसरे को क्या पूजा नहीं करने दूंगा, मैं ही पूजा करूंगा, ऐसा तेरा भाव जागृत होता है। अगर ऐसा ही भाव के अपनी आत्मा से हो जाए तो कल्पना जी, हाँ, जैसे तेरे भाव में प्रकट होते हैं कि ये मेरे भगवान महावीर स्वामी है, मेरी भगवान करके भगवान को विराजमान किया है, मैं यहाँ पर दूसरे को भटकते नहीं दूंगा। अगर ऐसा ही भाव तेरा आश्रम में चला जाए कि आत्मा मेरी है, मैं यहाँ पर किसी कर्म को भटकते नहीं दूंगा। काम बन जाए। पाषाण की प्रतिमा के माध्यम से झगड़ना कर्म का मतलब क्या होता है? पाषाण की प्रतिमा को लेकर के झगड़ा होता है, वो कर्म का मतलब होता है। और जो अपनी आत्मा का आलम लेकर के और कर्मों से जब झगड़ा होता है तो आत्मा का कल्याण विचार कर। आशा जी, आचार्य भगवान के नाम पर उसी भावना में दर्शा रहे हैं। दूसरी भावनाओं में उन्होंने भाव प्रकट किए हैं कि विधि सफलता, विधि लेके आओ, अपनी भावनाओं में विधि लेके आओ। अपने से बड़े की विधि होनी चाहिए और छोटे से अनुराग होना चाहिए। और बराबर वाले से वात्सल्य। क्या कहा? छोटे जीवों से हमारा अनुराग होना चाहिए और बराबर वालों से हमारा वात्सल्य होना चाहिए और अपने से बड़ों से जो है हमारा विनय होना चाहिए, सम्मान। जब तक ये हमारी आत्मा के अंदर, इस भावों के अंदर ये प्रकट नहीं होगा, जब तक तुझे भगवान क्या नहीं मिलेंगे। जिनको भी भगवान आगे चाहिए, जो भगवान की खोज में लगे हैं, ध्यान करुणा जागृत करो।
बराबर वालों की प्रति जो है वात्सल्य रखो। अपने से बड़े हैं उनकी प्रति सम्मान मिले। विनय किनके प्रति करना है? विनय किनकी करनी चाहिए? जो मोक्ष मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग है, जो मोक्ष साधन है, उनके प्रति विनय करें। जो मोक्ष मार्ग दर्शाती है उनकी विनय। विचार क्रिया कार्य हमारी अलग अलग हो सकती है, परंतु मोक्ष मार्ग का सिद्धांत अलग अलग होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं उनकी क्या करो भैया? बढ़िया। जो मोक्ष मार्गी है, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, उनकी विनय करो। आदर भाव रखना ही विनय संपन्नता है। और बिगड़ विनय के ध्यान रखना, जहां लगता है वही विनय है, जहां लगता नहीं है वहां विनय नहीं, और जहां विनय नहीं वहां लगता नहीं, जहां लगता नहीं वहां प्रभुता नहीं। वाष्यार भगवत या इसी बात को दर्शाता है। हमें सम्यक दर्शन का विनय सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जो संसार में जो सम्यक दृष्टि है उनसे कभी अभद्र वचन नहीं बोलना चाहिए। परंतु हम बड़े सहज थे, लेकिन भय नहीं लगता। भय उसे लगे जो डरता हो नरक में जाने से, त्रियंत्र में जाने से, निगोल में जाने से, 84 लाख योनियों घूमने से अगर जिससे डर लगता हो तब है खाए। जब उसे किसी से डर ही नहीं है तो क्यों वह खाए? जो चाहता है, जो आता है वो बोल दे। ध्यान रखना, आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण उसी जीव का होता है जो दूसरे जीव का कल्याण।
जो दूसरे के प्रति अपना बिटे रखता है, आदत करता है। जिसके अंदर दूसरे के प्रति बिटे नहीं है, वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, उसके अंदर ये विदेश संप्रता, ये 16 काल भावना जब तक नहीं आएगी, जब तक उसका जीव का कल्याण होगा, उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त नहीं, उत्कृष्ट पुण्य संचित नहीं। आपकी आदत है ना पर्दे रखने की, तो आचार्य भगवान कहते रखो ना, मैंने कौन नहीं किया, कचरा क्यों रखते हो, हीरा जवाहरात रखो ना, है? लोहा क्यों रखते हो, लोहा क्यों रखते हो, कांच क्यों रखते हो, अरे पतले परिग्रह हो रहा है नहीं, जब पतले भावना से होता है ना, भावना से ही संसार का अंत होता है, भावना से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो संसार में कचरा है और जो मोक्ष है वो हीरा जवाहरात का खजाना पिटारा है, रत्नों से भरा हुआ पिटारा। परग्रह बनो ना, कौन कहता है साधु परग्रह नहीं होता, क्यों भैया जी, हाँ? तुम्हारे पास तो एक भी रत्न नहीं है, उसके पास रत्न होते हैं, तो फिर भी जो है आप परग्रह कहा जाता है, परग्रह नहीं, प्राण दे देगा परंतु उसमें से एक नहीं दे सकता साधु, प्राण चले जाए परंतु मेरा सम्यक रत्न नहीं जाना चाहिए, मेरी ज्ञान निधि नहीं जानी चाहिए, मेरा चारित्र क्या अमूल वस्तु नहीं जानी चाहिए, शरीर को देने की तैयार, शरीर देते परंतु मेरा जो रत्न है वो मत, आप क्या करते हैं, विचार करो, शरीर मत ले जा, सब कुछ मुझे मारे मत, मेरे को तंग मत कर, जब चोट खड़ा जाती ना, जब गोली टांग देती, विचार कर, सब ले जाओ मेरे को छोड़, पर साधु क्या कहता है, मेरा शरीर ले जाओ, और तो मेरा जो निधि है, जो रत्न है, उससे हाथ, मेरे सिर से हाथ, मेरी आत्मा से हाथ, कर्म साधु के पास भी आ रहा है और कर्म भोगी के पास, विचार, साधु भी परिग्रही है तो भोगी भी परिग्रही है, और तो परिग्रह में जब भी आसमान बनता है, एक मोक्ष का मार्ग है, वही संसार, विचार, चिंतन करना, आपको क्या चाहिए,
संसार का मार्ग चाहिए कि मोक्ष का मार्ग चाहिए? तो आचार्य भगवान जी यहाँ पर इसी बात को दर्शा रहे हैं भैया, जो विदेश संप्रता, जो समय दर्शन, समय ज्ञान, समय त्याग, ये मोक्ष मार्ग है, इसके प्रति विनय करो। क्या करो? देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय कर तो नहीं महाराज। सुबह उठते ही नमस्कार मत पढ़ते हैं, विनय करो। सुबह उठते ही हाथ जोड़ते हैं, ये उपचार विनय है। क्या है? उपचार विनय। उपचार करने से आपका कल्याण, लोग में सम्मान तो प्राप्त कर सकते हैं, लोग में कुछ आपको मिल सकते हैं, आपकी भलाई करने वाले लोग सब कुछ मिल सकते हैं। या चलिए आपके किसी से हाथ जोड़े हैं, ये लोग नहीं है, मंदिर में भी आते हैं तो हाँ करते ना इसे ऐसे, ये क्या है? ये विनय, विनय आत्मा का गुण है। क्या कहा? विनय आत्मा का गुण है, और गुण जब उस गुणी से अलग होता है, वही संसार का कारण। विचार कहा, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चार, विनय भाव। किसी धर्मी को देख करके ईर्षा मत करो, साधर्मी भाई को देख करके भाव करके मत करो। जब भाई भाई आमने सामने आए तो रास्ता मत टेढ़ी करो, निगाहें मत फेरो, निगाहें घुमाना ही, टेढ़ी तिरछी करना ही संसार का मार्ग। जी जी क्या कहा? सब दृष्टि एक सी दृष्टि, जैसा है वैसा देखो, कल्याण हो जाएगा। और जैसा जिसके साथ में उसकी योग्यता अनुसार विनय, प्रेम, वात्सल्य, देख देख बात पर कि हम कसाय उत्पन्न करें, ये सम्य दृष्टि नहीं है, निकाल कर फेंको। तुम्हारे ऊपर क्या मोहर लगी, तुम सम्य दृष्टि, वो हो या ना हो सम्य दृष्टि, तेरी जो है दृष्टि अलग बेकार हुई है, तेरे भाव बेकार हुए हैं, उसी समय तुम दृष्टि हो। कुछ चीजें कहने की नहीं होती, वो चीज समझने की नहीं होती।
दूसरे को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। और उस पुण्य के लालच में आपका शील सुरेंद्र जी, उस पुण्य के लालच में अपने शील को मत बेच देना। कि भाई इस चीज को दुख हो रहा है मेरी वजह से, ये मेरे को चाहता है और मैं नहीं चाहूं तो इसको पीड़ा होगी। मेरे पास एक बच्ची आई थी सुरेंद्र जी, उसने यही प्रश्न करा कि महाराज जी, जब मैं कॉलेज जा रही हूँ तो एक लड़का मेरे पीछे लगा है। आप एक ये कहते हैं किसी को दुखाना, किसी को सताना पाप। अगर वो मेरे मेरे बगैर नहीं रह पा रहा है, परेशान, उसने अपने शरीर को फाड़ लिया है, लिख लिया है खून से, लिखते नहीं लिखते, खून की स्याही, और दिखाता है तो मर गया मेरे कारण, तो मुझे पाप लग गए। सुनो बेटा, वो अपने भावों से मर रहा है, उस पुण्य के चक्कर में अपनी स्थिति को बेकार जी। उससे तो एक ही भाव बिगड़ेगा, कोई बात नहीं, परंतु सिर तेरा चला गया तो तेरा भाव बिगड़ जाएंगे। उसकी समझना हमें। तो जो लोग कहते हैं इसका सहारा ले लेते हैं कि आपको देव से तो मेरे को पाप लग जाएगा, मेरे कारण मर गया तो पाप लग जाएगा। अरे भाई, सीट की सुरक्षा करना सबसे बड़ा धर्म वाला, सबसे बड़ा पुण्य, समझा? आपने धवल सेठ की कहानी सुनी है? और धवल सेठ ने रेल मंजूषा की सील भंग करने के लिए और उसके पति देव को समुद्र में पटक दिया। क्यों? यही रेल मंजूषा थी ना, विचार कर, क्या कर दिया? उसके सील भंग करने के लिए। तो वो भी सोच सकती थी कि सेठ कितना परेशान है, मेरी वजह से मेरे को कितना पाप लगेगा, अपनी सील तो दे सकती थी, परंतु उसने कहा प्राण चले जाए परंतु मैं अपने सील से हाथ नहीं लगता। क्यों भैया जी? रावण पागल हो गया सीता के ही कारण, पर सीता ने कह का हाथ लगाएगा तो भस्म हो जाएगा। कह दिया अगर तूने हाथ लगाया तो भस्म हो जाएगा। और जहां सील की महत्वता है तो यही है, जहां सीलवतियां हुआ करती हैं, अगर कोई पापी हाथ लगाता है तो पापी, जिन जिन पापियों ने सीलवती सील को भंग करने का चेष्टा की
और पापियों का वही हुआ जहां पानी भी नहीं और भोजन भी नहीं, 24 घंटे मारा काटे और अग्नि में जलता रहता है। आप सभी लोग जो हैं कथाएं प्रेमी हैं, आप कथाएं पढ़ी हैं, उससे जान लेना। तो आचार्य भगवत कह रहे हैं भैया अपनी सी बड़ी सी जो है बनेगा, मोक्ष मार्गी है उनसे प्रेम करो, विनय करो, वात्सल्य करो। तो आचार्य भगवत उस करुणा से भरे हुए बोले प्राणी को समझाते, अरे भाई तो दूसरे की चिंता जब करेगा जब तेरी चिंता खत्म होगा। जब तू स्वयं अपनी चिंता में डूबा हुआ है तो तू दूसरे की चिंता क्या दूर कर सकता? नहीं कर सकता। विचार, तेरे अंदर वह ज्वाला जल रही है कि मेरा अपमान कर दिया है, मैं इसका सम्मान कैसे करूं? तू कर ही नहीं सकता। इसने मेरा अपमान कर दिया है, मैं इसका कैसे सम्मान करूं? क्या वह कभी सम्मान नहीं कर सकता। सम्मान के अंदर लघुता कर, क्या सम्मान करने का भाव होता है वहां लघुता प्रकट होती है। जहां प्रेम करने का भाव होता है वहां लघुता प्रकट होती है। जहां लघुता हुआ करती है तो सामने वाला आया हुआ अपन से बड़ा उसके सामने आपके यहाँ सिर झुकता, क्या झुक जाता है? विजय हो जाता है। हम तो अब 3 लोग के नाम के सामने जाते हैं, निकालते हैं। मेरे समान कोई है दुनिया में? भगवान की पूजा करता है तब भी वहां पर पड़ी हुई है कि मेरे से ज्यादा अच्छा कोई पुजारी है? भगवान के पास दर्शन करने आता है कहते हैं मेरे से बढ़िया कोई दर्शन करने वाला है? तीर्थ यात्रा करने जाता है तो भाव लगता है कि मेरे से कोई है कि मेरे पूरा सारे तीर्थों का दर्शन कर लिया। अरे भगवती अहंकारी पूरी बोल लिया, तेरा अहंकार बोल लिया है। और जो निज की यात्रा कर लेता है जी, जो अपनी आत्मा की यात्रा दूर कर लेता है, आत्मा में रमण पड़ जाता है, उसके अंदर वो घमंड नहीं आता, अहंकार नहीं आता, ममता नहीं आता। वो बाहर के दर्शन करने से कहता है भगवान मैं तो अभी दर्शन किया ही नहीं, अभी मैं हुआ ही नहीं। और तुम देख थोड़ी नजर डालने भगवान को ऐसा करता है कि ध्यान में तेरे पास आ गया, मैं अकेला बैठा रहता। कल्पना जी, अच्छा महाराज अकेले बैठे रहते, अपने होते तो किसकी बात आते? अहंकारी की आते। चल चल रहे हैं महाराज अकेले बैठे होंगे, जो बात उनकी सुनी है, जो बात अपनी करेंगे, उनको मन मिल जाएगा। अरे मन मिलाने के लिए महाराज के पास जाते हैं। ये कैसा तुम्हारा विवेक है? महाराज कल के उपवास है,
चलो आड़ दे दो, बेचारे कैसे रह रहे हैं, अरे बेचारे दिख रहे, तेरे विचार में क्या आ गया कि कल के वो भूखे, बेचारे बेचारे कहां से शब्द आ गए भैया, बेचारे बताओ अकेले बैठे मंदिर में, चंबल की घाटी बेचारे यार कैसे रहते समझ नहीं आ, ये बेचारा कहां से आ गया, हाँ जिस विचार में विचारा लग जाए तो समझो घमंड है, अहंकार है, राग में भी आग छिपी हुई है, बुखार आ जाए, हाँ ये महाराज कैसे सहन कर रहे हैं, वहां पे वीरता को लेके आओ कि हमारे मुनिराज तो क्या परिसर विजयी हैं, जब योद्धा युद्ध लड़ने जाता है और उससे कहते बेटा तू कैसे युद्ध लड़ेगा, बेचारा युद्ध लड़ सकता है क्या, जी उसकी माँ उसकी पत्नी उसकी बहन चला करते हुए ये कहेगी कि भाई तू कैसे ये लड़ेगा, माँ कहे अरे बेटा तू कैसे युद्ध लड़ेगा, पत्नी कहे करे पति के आप कैसे युद्ध लड़ेंगे, मत जाओ हमारे विचार सुनो, क्यों भैया जी, क्या वो योद्धा युद्ध लड़ सकता है, पीठ दिखा के भागेगा, और छत्राणी मां क्या कहती है तिलक करते समय, ये छत्राणी का दूध है, ये शेरनी का दूध है, इस शेर के आगे तो टिक नहीं सकता, ये छत्री का बेटा छत्राणी का बेटा है, ऐसी बहन कहती है छत्राणी भेद का भाई है, ऐसी उसकी पत्नी कहती है ये छत्राणी का पति है, क्यों भैया जी, वही छत्री वही योद्धा उस युद्ध को जीत के आता है, अच्छा जब हाथी कीचड़ में फंस जाता है, जब निकल नहीं पाता उसके लिए क्या करना पड़ता है, रणभेदी बजाइए, क्या भैया जी, रणभेदी, और जैसी आवाज सुनता है वैसी वो कीचड़ से बाहर आ जाता है, जब तक उस योद्धा के अंदर योद्धा की क्या आवाज सुनाई नहीं देगी, जब तक उसका वह शक्ति वह वीर ताकत प्रकट नहीं, जब युद्ध का समय आता है तो उस समय पूर्व योद्धाओं का वृतांत सुनाया जाता है, क्यों भैया जी, लीडर का नहीं योद्धाओं का, वही शक्ति उसके अंदर आती है, पावर। इसी प्रकार जब मुनि राय के अंदर में बैठे एकांत में बैठे हो तो कैसे भाव, कितनी ताकत है, कितना उनका मन एकाग्र है, ये भगवान हमारा भी ऐसा
भाव तो चेंज किया भैया जी। विचारे, विचार में विचारे, हाँ, जब विचार में विचारे आगे तो आचार्य हो गए। याद रखना, टेटी का चार, वही भावों को टेटी का अचार मत बनाओ, मुरब्बा का अचार मत बनाओ। विचार अच्छे रखो, ऊंचे ऊंचे विचार। तो विनय कैसे करनी चाहिए? उनके गुणों को प्रकट करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? विनय कैसे करनी चाहिए कि अपने से जो गुण बड़े हैं उनके गुणों को प्रकट करना चाहिए। मोक्ष मार्गी है, उनके गुणों को प्रकट करना चाहिए। मोक्ष मार्ग के साधन है, उनको क्या प्रशंसा करनी चाहिए। समय दर्शन, समय ज्ञान और समय चात्र, उनका विनय करना चाहिए। और जिसके मन में ये आया ये समय दृष्टि निकाल कर फेंको, क्या निकाल गए ज्योति जी? क्या निकाल गए? ये मिथ्या दृष्टि है, समय दृष्टि, ये चीजें थर्मोमीटर है क्या? हाँ, तेरे ठेका ले लिया क्या? समय दर्शन का ठेका ले लिया क्या? जो अपना ठेका ले ले कि मैं समय दृष्टि हूं, तुम्हें मिथ्या दृष्टि हूं। ज्ञानचंद जी ठेका ले लिया तो मैं ज्ञानी हूं। हाँ? अपना ठेका ले नहीं पा रहा तो मैं ज्ञानचंद हूं। हाँ? दूसरे का ज्ञान को देख रहा, दूसरे के ज्ञान को पढ़ रहा। अरे हाँ? जो दूसरे को देखता है उसके अंदर विनय नहीं। हाँ? जो स्वयं को देखता है और स्वयं की आत्मा की विनय करता है, वह दूसरे की भी आत्मा की विनय करता है। विचार करो। ये देवता जो है समय दृष्टि है, ये देवता जो है मिथ्या दृष्टि। हाँ? कहाँ पड़ा है वो? विनय से समझा देना। आंखें निकाल करके मटर जैसी, कटर जैसी, हेलन जैसी आंखें निकालता है वो। हाँ? और घोड़े प्राणी को डराता है कि भाई समय दृष्टि हो, जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, जो कर रहा है तो गलत कर रहा है। तो भाई तेरी ये मटर जैसी आंखें निकल रही हैं, हेलन जैसी तेरी आंखें दिख रही हैं, लाल पीली हो रही है, ये समय दृष्टि के लक्षण है क्या? तो भैया जी ये विनय का विनय है तेरी। अपने छोटे के लिए तेरी लगता है, बराबर के लिए तेरी क्या ये भाषण है? ध्यान रख, पहले अपनी हेलोजन बंद कर। तो हेलोजन की चमक जो पड़ती है ना उससे सही नहीं दिखता क्यों भैया जी? और हेलोजन से बगल से लगते तो रास्ता साफ दिखती है, और वही हेलोजन सामने आया है तो अंधेरा दिखता है, आंखें खराब हो जाती है, चश्मा भी काम नहीं करता है। ज्योति क्या कहा? राणा जी क्या आज जो है
विजय संपन्नता की बात चल रही है। ये देवता, हाँ, ये तो वहां बैठा थे चौकीदार है, वहां पे चप्पल रखा है। ये देवता कौन सा है? चौकीदार है, वहां बैठा है। और ये मूर्ख, हाँ, तुझे ये पता नहीं कि कौन सा देवता जो होता है चौकीदार के चप्पल रखाता है? कौन सा देवता होता है? जैसे अपने पुरखों को बाहर बैठाते थे ना, गेट पर बैठ जाए यहाँ पर, हाँ, वही देवताओं को चौकीदार समझता है। जो अपने जिनसे तू पैदा हुआ है, जिसने तुझे बड़ा किया है, इतना तुझे यहाँ तक पहुंचा दिया है, उनकी बेइज्जती करते हैं, उन्हें थाले बैठा देते हैं, चौकीदारी बात करने के लिए बैठा देते, डंडा दे करके कुत्तों को रखाना। क्यों भैया जी? और जो अपने बाप की कदर करना जानता है, वो दूसरे बाप की भी कदर करता है। और जिसने अपने बाप की कदर नहीं जानी, जिसने अपने बाप के अनुसार नहीं चला, बाप के बताए हुए अनुसार नहीं चलाया, वो दूसरे के बाप के अनुसार क्या चलेगा? नहीं चल सकता। जिसको यही आ गया है कि मैं तो अपनी, क्या, मैं अपने हिसाब से दुनिया बसाऊंगा, क्या, ध्यान रखना, जो अपने हिसाब से दुनिया बसाने का जो भाव रखता है ना, हाँ, जो चीन का हो रहा है वैसे उसका होता है। क्यों भैया जी? दुनिया बसाऊंगा ना, समय पे अपना बरसात कर लूंगा, समय पे सूरज निकाल लूंगा, समय पे रात्रि कर लूंगा, सब उसके हाथ में बटन है। विचार करना, जो अपने हिसाब से दुनिया को चलाने का जिसका भाव है, उसके अंदर कभी विजय नहीं आ सकता, समर्पण नहीं आ सकता। अहम है ना, अहंकार है, मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। जिसके अंदर ऐसी भावना जागृत हुई है, उससे गिरा हुआ पूरे संसार में जी। मैं घर चलाता हूँ ना, मेरी वजह से सब बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, पाल ले, कोई बात नहीं, पर तुझे पालने वाला कोई आगे नहीं मिलेगा। विचार कर, तुझे पालने वाला संसार में नहीं मिलेगा। जो बच्चों के पालने का ठेका लेता है, अपने परिवार को पालने का ठेका लेता है, अपने नौकरों को पालने का ठेका लेता है, वो अपने हिसाब से सृष्टि को चलाता है, ऐसे लोग नरक में पड़े हुए हैं। वो नहीं पढ़ पा रहा है, वो पानी मांग रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तीनों लोग का अनाज खा जाओ, कितनी भूख लगती है, पर एक दाना नहीं मिलता है, पालने वाले की स्थिति होती है। शर्मा जी, क्या स्थिति होती है? जो दूसरे को पालने का, मैं पालता हूँ, मैं पालता हूँ, गीत गाता है, मेरे बिना कैसे रह जाते, ऐसा मोह का उसके ऊपर पर्दा पड़ा है, ऐसा जीव क्या रिश्ता का कीड़ा बन जाता, करता नहीं खट्टा। और जो दूसरे की पालने का जो भाव है, मैं पालता हूँ, मैं पालता हूँ, जो घमंड है, उसके अंदर कभी भी विजय नहीं आ सकता।
कर्तव्य करना अलग चीज है। कर्तव्य जो करना चाहिए, आपने गृहस्थ को स्वीकार किया है तो गृहस्थ के कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। परंतु मैं पालता हूं, मेरे बगैर कैसे रहेगा, ऐसा मोह का जब पर्दा तेरे सामने आता है तो क्या कहीं, और जब कर्तव्यों का पालन करता है तो श्लोकों में क्लेश नहीं। भैया जी, आचार्य भगवंत कहते हैं कर्तव्यों का पालन करो, अहंकार मत लेके, मक्कार लेके मत करो। जहां कर्तव्य है वही कामना शांत होती है, और जब कर्तव्यों में घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मक्कार आ जाता है, वही कामना और छा जाता है। वही साबुन गंदगी को साफ करने में आता है और वही साबुन फिसलने में काम में आता है। वही साबुन फिसलन को कम करता है, पानी का सही मात्रा अधिक मिल जाए तो, और वही साबुन अगर पानी की मात्रा ना मिले तो क्या होगा, फिसलन विचार। कर्तव्य के लिए किसी ने कहा भाई अब सुबह निकला है, भूख लगी है तो रोटी तो बनानी पड़ेगी, क्यों ज्योति जी, चौका में काम तो करना ही पड़ेगा, गृहिणी है ना, तो गृहिणी को तो रोटी बनानी है, बच्चों को भी नहलाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये उसका कर्तव्य है। समझ आया? और गृहिणी जी कहते कर्तव्य में ही घमंड आ जाए, हाँ रूठ के बैठ जाए, ध्यान रखना बहुत जल्दी तलाक हो जाता है। कौन सरन जी, घमंड नहीं लेंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं भैया विनय संपन्नता को, विनय संपन्नता अगर लेके आनी है तो अपन जो है अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना, तो अपने से बड़े जो मोक्ष मार्गी है, सबसे श्रेष्ठ है, जिस योग्यता पे है उसके अनुसार का सम्मान सत्कार मैंने करना चाहिए। समझाया? जैसे आज भगवान है, पात्रता है, उनके हिसाब से उनका विनय करना चाहिए। उनसे छोटे हैं उसके हिसाब से करना चाहिए, उनसे छोटे हैं उनके हिसाब से करना चाहिए, विनय उनकी योग्यता से करना चाहिए। और जो उनके साथ में रक्षक देवी देवता है उनका विनय करना चाहिए, और उनकी तरफ निगाह टेढ़ी मत कर देना, ये तेरा विनय नहीं है। बंधुओं, आज जो है विनय के ऊपर चर्चा की, और जब तक विनय हमारे गुण हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा, जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और वह सब श्रेष्ठ जो पदार्थ है संसार का वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यान। तो बंधुओं, उस सब श्रेष्ठ पदार्थ को अगर प्राप्त करना तो अपन को ये 16 कारण भाव पूरी की पूरी पानी पड़ेगी, और जिसकी एक भावना अगर दर्शन में शुद्धि जिसके गले उतर गई
उसकी 16 भावना अपने आप क्रम से एक माला बन के निकलेगी। तो बंधुओं, इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपका जीवन बड़ी संपन्नता में हो और आपका छोटे के प्रति अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक बेटे हो नहीं सकते। इसी मंगल भावना के साथ हम प्राण देते हैं भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान से